हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए हम आपको आज व्हाट इज़ द एज ट्रिगरिंग, व्हाट इज इट्स नेसेसिटी, हाउ इट इज़ अचीव, ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इफ़ द ट्रिगरिंग ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज डन आइदर एट द राइजिंग एज और फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग का मीनिंग क्या हो गया कि द ट्रिगरिंग ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज डन either at the rising age or falling age of the clock. It is called age triggering. Positive age triggering flip-flop. The flip-flop which responds only to the rising edge of the clock pulse is called positive age trigger flip-flop respectively. ध्यान में रखना क्या दिया गया है, द फ्लिप फ्लॉप विच रिस्पॉन्ड ओनली टू द राइजिंग एज, राइजिंग एज क्लॉक पल्स पे वो रिस्पॉन्स देगा। द फ्लिप फ्लॉप विच रिस्पॉन्स ओनली टू द राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स इज कॉल्ड पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप रिस्पेक्टिवली। नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, द फ्लिप फ्लॉप विच रिस्पॉन्स ओनली टू द फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स इज कॉल्ड नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप रिस्पेक्टिवली। क्या दिया है, द फ्लिप फ्लॉप विच रिस्पॉन्स ओनली टू द फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स इज कॉल्ड नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप रिस्पेक्टिवली। नेसेसिटी, मैनी टाइम्स इट इज नेसेसरी टू स्टोर द इंफॉर्मेशन और डाटा इन ए लैच, लैच का मतलब फ्लिप फ्लॉप, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। बहुत बार क्या होता है कि हमें अगर आपको वहाँ पे क्या करना है कि कोई डाटा को स्टोर करना है तो एट ए इंस्टेंट उसे हमें स्टोर करना पड़ता है, इसलिए दिया है मैनी टाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन और डाटा इन ए लैच एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, बट इफ़ द क्लॉक इज वाइड इनफ देन इट रिमेन्स हाई फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। सो स्टोरिंग डाटा एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट एंड रिजेक्टिंग एट द अदर इंस्टेंट इज नॉट पॉसिबल। तो अब पहले ये पॉइंट को समझ लो, क्या बोलते हैं, इफ़ द क्लॉक पल्स इज वाइड इनफ, अगर क्लॉक पल्स आपका बहुत ही ज़्यादा है, जैसे ऐसे 2 प्रोपेगेशन डिले टाइम में है तो 2 TP रहा तो एट ए इंस्टेंट डाटा को हम स्टोर भी नहीं कर सकते, एट ए इंस्टेंट डाटा को हम रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, इसलिए दिया है मैनी टाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन और डाटा इन ए लैच एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, बट इफ़ द क्लॉक इज वाइड इनफ यानी 2 प्रोपेगेशन डिले टाइम, then it remain high for the long duration, so storing data at particular instant and rejecting at the other instant is not possible. For this purpose the edge trigger flip flop are necessary, और इसके लिए हमें edge trigger flip flop की ज़रूरत पड़ती है। Achievement, this is achieved with the help of RC differentiator circuit, इसको हम अचीव करते हैं RC डिफरेंशिएटर सर्किट से। दिस इज अचीव विद द हेल्प ऑफ RC डिफरेंशिएटर सर्किट। द इनपुट स्क्वायर वेव इज अप्लाइड टू द RC डिफरेंशिएटर सर्किट। क्या दिया है, इनपुट स्क्वायर वेव इज अप्लाइड टू द RC डिफरेंशिएटर सर्किट। RC डिफरेंशिएटर सर्किट जो है उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर वेव अप्लाइड करते हैं। RC टाइम कांस्टेंट इज मच स्मॉलर देन द विड्थ ऑफ द क्लॉक पल्स। RC time constant is much smaller than the width of clock pulse because of this capacitor can charge fast, और इसके लिए हम RC डिफरेंशिएटर सर्किट का उपयोग करते हैं। अचीवमेंट दिया है ना, तो हम वो कैसे अचीव करेंगे, तो दिस इज अचीव विद द हेल्प ऑफ RC डिफरेंशिएटर सर्किट। The input square wave is applied to the RC डिफरेंशिएटर सर्किट। RC डिफरेंशिएटर सर्किट के इनपुट में जो है वो स्क्वायर वेव देंगे। द RC टाइम कांस्टेंट इज मच स्मॉलर देन द विड्थ ऑफ द क्लॉक पल्स, बिकॉज ऑफ दिस कैपेसिटर कैन चार्ज फास्ट। दिस फास्ट चार्जिंग प्रोड्यूसेस ए नैरो पॉजिटिव वोल्टेज स्पाइक अक्रॉस द रजिस्टर, और ये फास्ट चार्जिंग के कारण नैरो स्पाइक वेव जो है वो रजिस्टर के अक्रॉस हमको मिलता है। देखो अब ये हमने इनपुट क्लॉक पल्स ले लिया, ये स्क्वायर वेव दे दिया, और ये हमारा यहाँ पे है कैपेसिटर और ये रजिस्टर, बन गया RC टाइम कांस्टेंट। अब RC टाइम कांस्टेंट जो है वो टोटल टाइम, ये जो टोटल टाइम रहेगा उससे लेसर रहता है, बहुत ही कम रहता है, लेसर दिन लेते हैं, और इसलिए हमें यहाँ पे क्या होता है कि ये राइजिंग एज है,
इस पे मिल जाता है हमें पॉजिटिव स्पाइक। ये फॉलिंग एज है, इस पे मिल जाता है मुझे निगेटिव स्पाइक। तो आउटपुट में हमें मिल गया स्पाइक लाइक वेव। राइजिंग एज पे पॉजिटिव स्पाइक, मैं थोड़ा सा स्पाइक को भी ये कर देता हूँ और ये हमारा बन जाता है निगेटिव स्पाइक। तो आरसी डिफरेंशियल सर्किट से हम क्या करते हैं कि जो 2 प्रोपेगेशन डिले टाइम वाला जो हमारा क्लॉक पल्स रहता है, शायद वो स्क्वायर वेव हो या रेक्टेंगुलर हो, उसको हम स्पाइक लाइव वेव में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये रहता है हमारा आरसी टाइम कांस्टेंट लेसर देन टोटल टाइम। तो इस प्रकार से हम वहाँ पे उसको अचीव करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।